मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में आखिरकार रिवील कर दिया गया है कि 1954 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का गॉडजिला पर क्या असर हुआ था और क्यों मिलिट्री ने गॉडजिला को यहाँ पर मारने की कोशिश की थी। मिट्टी में मिले बड़े से पैर के निशान से गॉडजिला के एग्जिस्टेंस को यहाँ ढूंढा गया, जिसके बाद इसे फोटो में कैप्चर भी किया गया। पूरे सबूतों को गवर्नमेंट के सामने रख जनरल प्लकेट को मिलिट्री का साथ मिल चुका था, जिसके बाद अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स के साथ जनरल प्लकेट गॉडजिला को हंट करना शुरू कर देते। गॉडजिला की डिस्कवरी के साथ साथ यहाँ हमें बताया गया कि किस तरह से मिलिट्री गॉडजिला पर हमला कर पाई थी। एक एपिसोड में हमने किको को कहते हुए देखा था कि हर मॉन्स्टर के ट्रैक्स में हम रेडिएशन को देख पाते हैं और यहीं से सभी को पता चलता है कि इन टाइटन्स के खुराक रेडिएशन है। तभी वैज्ञानिक एक थ्योरी बनाते कि प्लूटोनियम के लार्ज क्वांटिटी के साथ गॉडजिला को जाल में फंसाया जा सकता है। इसी के साथ मिलिट्री को गॉडजिला को फंसाने के लिए एक पुख्ती मेथड मिल चुकी थी। और फिर हमने आगे देखा कि मोनार्क और मिलिट्री के गॉडजिला को लेकर इरादे काफी अलग थे। जहाँ एक तरफ मोनार्क के साइंटिस्ट गॉडजिला के बिहेवियर और हैबिटेट को स्टडी करना चाहते थे, तो वही दूसरी तरफ मिलिट्री उसे एलिमिनेट करना चाहती थी। पर गवर्नमेंट ने मिलिट्री की सजेशन पर ज्यादा तवज्जो दी और गॉडजिला को मारने की तैयारी शुरू कर दी। 2014 के गॉडजिला रिबूट में रियल लाइफ इवेंट्स को मॉन्स्टर्स के साथ मर्ज किया गया था। रियल लाइफ में 1954 में यूएस मिलिट्री ने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट की थी, जिसमें इस टेस्ट को कैसल ब्रावो टेस्ट का नाम दिया गया है। पर मॉन्स्टर्स की दुनिया में ये टेस्ट एक दिखावा था, जिसके पीछे असली वजह को छुपाया गया। असल में यहाँ गॉडजिला को मारने की कोशिश की गई थी। कैसल ब्रावो ऑपरेशन हमें तीसरे एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ गॉडजिला के मुंह पर न्यूक्लियर बम को फुटता हम देख पाते। जिसके बाद गॉडजिला का क्या हुआ हमें नहीं दिखाया गया। यहाँ पर सबको यही लगा कि इतने पावरफुल ब्लास्ट के चलते गॉडजिला मारा गया होगा। 2014 के मूवी में भी इन न्यूक्लियर टेस्ट का जिक्र किया गया था। इतना ही नहीं, कई सारे मल्टीपल टेस्ट यहाँ पर की गई, जिसके आड़ में बिग जी को टारगेट किया गया। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में तो उसकी सिर्फ झलक हमें देखने को मिली है। हो सकता है कि पहले एक्सप्लोजन का गॉडजिला पर कोई असर ना हुआ होगा, इसी वजह से मल्टीपल बॉम्ब्स गिराए गए होंगे। मिलिट्री पहले भी गॉडजिला को मारने की कोशिश कर चुकी है। इसे सुनकर ही काफी कंफ्यूजन पैदा होता है, जैसे कि 2014 के इवेंट्स के वक्त मिलिट्री ने दिखाया नहीं कि इस थ्रेट को पहले भी वो हैंडल कर चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद गॉडजिला ने कुछ तो बवाल मचाया होगा। पर 2014 की गॉडजिला को देखकर यही लग रहा है कि गॉडजिला चुपचाप अपने घर पर लौट गया। इस एक्सप्लोजन के तुरंत बाद किको और बिल रांडा के रिएक्शन को देख यही लग रहा था कि गॉडजिला ने यहाँ अपनी जान गंवा दी होगी। पर हमारा बिग जी इसे मानवता की मूर्खता समझकर वहाँ से चला जाता है। इससे एक और सवाल का जवाब हमें मिलता है कि इसके बाद किसी भी हमले के बारे में हमने क्यों नहीं सुना, क्योंकि गॉडजिला कभी 2014 से पहले अपने हाइबरनेशन से बाहर निकला ही नहीं। इसके साथ 1954 के हमले में क्या हुआ था हमें पता चलता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस इवेंट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते और इस तरह की गॉडजिला रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।